हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 4.2 जो कि है आपकी गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को आपको अब हल करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड विधि पहले भी कर चुके हैं, 9th में भी की है आपने, और इसके सेकंड चैप्टर में, इस 10th के सेकंड चैप्टर में भी जब आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था, तब जब शून्यक निकाली थी तब पर भी आपने ये पढ़ा था। खैर अभी हम पढ़ते हैं। तो ये आपका सवाल है, इस प्रकार से द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा और आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करके उनको हल करना है। तो हल करते हैं, तो इसका जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले तो ये लिखा है, तो अपन तो पहले प्रश्न को ही लिखेंगे। ठीक है, इक्वल 0। अब आपको करना ये है कि जो आपका ये अचर पद है, ठीक है, अचर पद, और यहाँ x² को देख लूँ। अगर x² अकेला है तो इस अचर पद को आपको तोड़ना है। तोड़ना मतलब इसके ऐसी दो संख्याएं निकालनी हैं जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने या घटाने पर इन्हीं संख्याओं को या तो आप जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है, अब भाई 5 और 2 को जोड़ने से तो आएगा नहीं, घटाने से लेकिन 3 आ जाएगा। तो अब इसका लिखने का तरीका क्या है भाई, पहले पद को हम कुछ नहीं करते, उसके बाद जो निशान है उसको लिखते हैं। अगर वो ऋण है तो हम फिर क्या करते हैं, अगर ऋण होता है तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं और ये जो 5 ऋण 2 है इसके साथ हम x लिख के, दोनों के साथ x लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं। और बाद में क्या है, ऋण 10 बराबर 0 एज इट इज़। एक बात और ध्यान रखें कि हमेशा आप कोशिश करें बड़ी संख्या को पहले लिखें। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको ऐसा कर लें और आप हो सकता है 5 ऋण 2 करें या 2 ऋण 5 आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप रखें तो बड़ी संख्या को ही पहले रखें। ठीक है, अब इसके बाद तो ये सरल हो गया, इसको हल करना। भाई यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे और हमको मालूम है कि जब किसी ब्रैकेट के सामने माइनस होता है, ब्रैकेट खोलते समय ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 के सामने x आया, ये जो ब्रैकेट के अंदर 5x लिखा था -2x, वास्तव में इस 5x के सामने कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस का था, तो प्लस के कारण क्या हो गया, माइनस का, और यहाँ माइनस का था इसलिए कैसा हो गया, प्लस का। ठीक है, अब उसके बाद ऋण 10 ज्यों का त्यों। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम पहले 2 पद को और लास्ट के 2 पद को कैसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट से हमें कुछ बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इसको अच्छे से समझ लें अपन कि पहले ब्रैकेट में लिखा है x² - 5x। ठीक है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत जाती है को कॉमन कैसे निकालते हैं। अगर जिसको दिक्कत जाती है तो वो अलग से ऐसा लिख के, अब हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात लिखी होती है उसको उतने बार हम लिख सकते हैं गुणा में, और ये तो लिखा ही है 5 × x। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम दोनों में देखें तो दोनों में एक संख्या x और x है, तो अगर हम इस x को बाहर कर दें तो अब अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक यहाँ पर बचा x और यहाँ पर x तो बाहर निकल गया। इनको नहीं लिखना है जिनके नीचे आपने लाइन लगाई, लाइन खींची है, तो यहाँ कितना बचा, 5x। इसका मतलब हुआ इसको आप जब कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब दूसरे पद की बात करते हैं अपन, तो दूसरे पद में भी क्या लिखा है, 2x - 10, 2x - 10। तो भाई इसको जब आप करोगे तो यहाँ तो आप कोई संख्या को नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो। अब सेम प्रक्रिया से अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में 2 है, जिसके नीचे हमने ये लाइन खींची है उसको हमने बाहर कर दिया। अब हमें अंदर उसको लिखना नहीं है, उसके अलावा जो संख्या हैं उसको हम लिख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ इसका कॉमन हम इस प्रकार से लेंगे, मतलब इसको हल करने पर ये आ जाएगा, तो उसको लिख देते हैं। तो क्या आया, 2x - 5 = 0।
ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हैं, दोनों ब्रैकेट में एक से ही आए, एक से ही चिन्ह, एक सा ही सब कुछ, वो एक से ही आने चाहिए। और अगर एक से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं गलत किया है, तो आप उसको चेक कर लें, ठीक है। अब एक से आ गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं एक बड़ा सा ब्रैकेट, और दोनों जो ये दोनों एक से हैं, जैसे यहाँ दोनों एक से थे, जो एक से होते उसको बाहर निकाल लेते थे, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचा यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बचा +2, ठीक, इक्वल 0, ऐसा ही बचा। अब चलो सेकेंड सम को हम यहाँ से अलग कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर 2 ब्रैकेट आए, ठीक, इक्वल में 0 है, ठीक, दोनों के इक्वल में 0 है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, एक बार हम x - 5 के इक्वल में 0 लिख देते हैं, और एक बार या करके लिख देते हैं x + 2 = 0। इस चीज़ को भी हमने समझा है पहली क्लासेस में कि अगर x + 2 और x - 3 = 0 है तो ये 0 तभी आएगा जब तो या इसकी जगह आप 0 रख दो, भाई 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 आएगा, या आप इसकी जगह 0 रख दो, तो ये 0 आने की पॉसिबिलिटी तभी है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। इसलिए हमने इसको अलग अलग 0 रख दिया कि भाई इसका मान 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक कम से कम 0 हो, ठीक है। अब इसका ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल कितना आ गया आपका, x इक्वल आ गया आपका 0, ये माइनस का हो गया प्लस का, ठीक है। x इक्वल 0 + 5, तो ये x की एक वैल्यू आ गई। या इसका ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल 0, ये प्लस का माइनस, ठीक है, या x इक्वल कितना हो गया -2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी जांच भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जांच करने के लिए क्या करो, जो आपका समीकरण है, ठीक है, जो आपका समीकरण है उसमें x की जगह 5 रख दो, तो x² है तो 5 का स्क्वायर, -3x है तो 5 और -10, इक्वल कितना आना चाहिए, जो इक्वल में 0 आना चाहिए। 25, 15, 10, 25, 15 और 25 दोनों कट गए 0, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप और संतुष्टि और पक्का चाहिए आपको कि आपका आंसर सही ही है, तो आप -2 और रख के देख लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x - 6, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 = 0, ठीक है। अब ये सवाल पहले सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ देख सकते हो आप, पहले सवाल में आपका x² अकेला था, जबकि दूसरे सवाल में x² के सामने कोई संख्या है। तब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या यहाँ होती है सबसे पहले उसका हम लास्ट वाली बिना x वाली या बिना अचर संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अभी हमने यहाँ डायरेक्ट 10 के गुणनखंड किए थे, अब हम यहाँ 6 के डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते, हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे 12 के, ठीक है, जो भी मिलता है। अब 12 के कैसे गुणनखंड, हमको 12 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आए, लेकिन 12 और जो भी तो संख्याओं का गुणा 12 आ रहा है उनको जब हम जोड़ें या घटाएं तो हमें बीच वाला मध्य पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो मध्य पद कितना है, 1। अब भाई किसी भी स्थिति में 12 और 1 को जोड़ने या घटाने से 1 नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम चाहें तो 4 तिया भी 12 होता है, और 4 में से 3 घटा दें तब हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको, 2x², पहला पद तो एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा उसके बाद जो साइन देखते हैं प्लस है। अगर प्लस है तो हमें फिर जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा था उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर प्लस आ रहा है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके साइन तो चेंज होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या क्या है 4x,
और माइनस क्या लिख दिया 3x -6 इक्वल 0 ऐसा कर दिया। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना फिर आपको यहाँ ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो फिर इनके साइन चेंज करके लिख सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ 4 ऋण 3 है तो ये आप इसको फिर लिखोगे ऋण इस टाइप से, ठीक। खैर अब अगला काम क्या करते हैं हम 2x² + 4x इसको और 3x - 6। हाँ अब यहाँ पर भी सावधान भाई, जैसे यहाँ माइनस है देखो भाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा रहे हैं हम, तो जिस संख्या से ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसका चिन्ह देखना पड़ता है हमें। उसके सामने अगर प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं। इन सवालों में भी हम देखते हैं यहाँ से ब्रैकेट लगाया था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाया था हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर देखा यहाँ से जब हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ क्योंकि माइनस है और उस माइनस के कारण उसी माइनस के कारण फिर चिन्ह चेंज होंगे। मतलब यहाँ सावधान आपको रहना है, ये माइनस बड़ा गड़बड़ करता है। ब्रैकेट खोलते समय भी हमें सावधान रहना है माइनस को लेके, और ब्रैकेट लगाते समय भी हमें माइनस को लेके सावधान रहना है, ठीक है। अब वैसे ही हम कॉमन निकालने की बात आई तो आप निकाल सकते हैं। कॉमन कैसे निकालें भाई, इसमें देखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस का 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x + 2 इक्वल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये तो फिर यहाँ सेम आए ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों सेम को ही हम एक बार फिर से यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ कितना बचा है 2x, यहाँ कितना बचा -3 इक्वल कितना 0। या आप करके लिख सकते हैं x + 2 इक्वल 0, या जो दूसरा ब्रैकेट है x - 3 इक्वल 0 ऐसा ही लिखते हैं। अगर हम इसका ट्रांसफ़र करें तो x इक्वल कितना आ जाएगा 0 ऋण 2। आप समझदार हो, 0 में कुछ भी संख्या जुड़ेगी घटेगी आएगी तो वही, तो हम डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हैं। या 2x इक्वल +3 तो 3 अकेला लिखते हैं। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। या इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल 3/2 तो x की ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तीसरा सम, ठीक है, और चौथा आगे के सम। तो आई होप आपको आज की क्लास आज के सम समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर टुडे।